तो शुरू करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर डेटा को प्रोसेस कराने का काम करता था, जबकि माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड कराता है कंट्रोलिंग ऑपरेशन को। मतलब डिफरेंट बसेस में जहाँ डेटा का ट्रांसमिशन होता है वहाँ कंट्रोलिंग ऑपरेशन करवाने का काम करता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर एडवांस वर्जन है माइक्रो प्रोसेसर का। इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है जिसे हम रैम या रोम बोलते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ये सारी चीज़ एब्सेंट होती है। हम जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर को सिंगल चिप कंप्यूटर के तौर पर भी, क्योंकि इसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है। इनबिल्ट मेमोरी से मतलब है रैम और रोम। अब बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर का कि इसका आर्किटेक्चर होता कैसा है माइक्रो कंट्रोलर का। माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है? हार्वर्ड आर्किटेक्चर में होता क्या है कि एक सेपरेट मेमोरी मैपिंग होती है। सेपरेट मेमोरी मैपिंग का मतलब डेटा के लिए अलग मेमोरी और प्रोग्राम की या कोड के लिए अलग से मेमोरी होती है, या यूं बोलते हैं कि सेपरेट लोकेशन एलोकेट होती है। ठीक है, इतना पोर्शन मुझे यकीन है कि आप लोगों को याद आ गया होगा, हो गया होगा, और क्या कहते हैं ये याद भी हो जाएगा। अब है 8081 माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर सॉरी। ठीक है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर यह बेस्ड होता है रिस्क पर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर पर। इसका इन्वेंशन हुआ था 1981 में। जिस कंपनी ने किया था वो था इंटेल कॉरपोरेशन। जिस टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था ये टेक्नोलॉजी है एनमॉस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। मैक्सिमम 8 बिट्स को ही एक टाइम पर प्रोसेस करवा सकता है। इससे कम पर चलेगा, इससे ज़्यादा पर नहीं चलेगा। 8051 माइक्रो कंट्रोलर इन्वेंट हुआ था 1981 में। इंटेल कॉरपोरेशन कंपनी ने बनाया था, एनमोस टेक्नोलॉजी पर बना था। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट का मतलब है कि मैक्सिमम 8 बिट को ही एक टाइम पर प्रोसेस करा सकता है। इससे कम करेगा, 8 बिट से कम चलेगा, लेकिन 8 बिट से ज़्यादा नहीं चलेगा। 8051 40 पिन की आईसी होती है। 40 पिन आईसी में DIP आईसी होती है। मतलब कि 40 पिन आईसी होती हैं ये DIP आईसी होती हैं, मतलब कि ड्यूल इन पिन आईसी। इसका मतलब है DIP का मतलब है कि अगर 40 पिन है तो आधी इधर आधी इधर, 20 पिन इधर 20 पिन इधर। ठीक है, 8 पिन्स होती हैं इसमें, वो डेटा पिन्स बोलते हैं या डेटा ट्रांसमिशन बोलते हैं उसे। 16 पिन्स जो होती हैं वो एड्रेस पिन्स होती हैं या एड्रेस बसेस होती हैं। ठीक है, इसका क्या कहते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट। किस फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा? ये करेगा 12 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें 40 पिन में से 2 पिन होती हैं जो इसे बोलते हैं नंबर ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट या एक्सटर्नल इंटरप्ट। ठीक है, 2 पिन होती हैं, वो हार्डवेयर इंटरप्ट होंगी या एक्सटर्नल इंटरप्ट होंगी। इसका नाम है INT0 और INT1। ठीक है, ये दोनों ही पिन जो होती हैं वो एक्टिव लो पिन्स होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा मेमोरी पर। अगर हम मेमोरी पर देखते हैं तो मेमोरी में क्या है, इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होती है रोम, जिसका साइज होता है 4 KB, और इंटरनल डेटा मेमोरी रैम, जिसे हम CPU भी बोल सकते हैं। तो इसका होता है 128 बाइट्स का। ठीक है, इंटरनल डेटा मेमोरी जो होगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, वर्किंग रजिस्टर, बिट एड मेमोरी और जनरल पर्पस मेमोरी। ठीक है, मेमोरी क्या है, 2 तरह की मेमोरी इधर बता रहे हैं कि इंटरनल मेमोरी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी है जिसे हम रोम बोलते हैं, 4 KB का साइज रहेगा। इंटरनल डेटा मेमोरी रैम या CPU बोलेंगे, 128 बाइट्स की। ठीक है, इनका क्या है, 3 पार्ट्स में है ये इंटरनल डेटा मेमोरी, वर्किंग रजिस्टर, बिट एड मेमोरी, जनरल पर्पस मेमोरी। वर्किंग रजिस्टर में क्या है कि हमारे कुछ रजिस्टर बैंड्स होते हैं। मतलब बिट एड मेमोरी, जनरल पर्पस मेमोरी, इनमें क्या है हमारे रजिस्टर बैंड्स होते हैं। रजिस्टर बैंड, वर्किंग रजिस्टर का रजिस्टर बैंड होगा 00H से लेके 1FH तक। इसमें बाइट्स आएंगी 32। ठीक है, बिट एड मेमोरी 20H से 2FH तक, इसमें होती हैं 16 बाइट्स। और जनरल पर्पस मेमोरी 30H से 7FH तक, इसमें होती है 80 बाइट्स। ये टोटल मिला के 128 बाइट्स बन जाता है। 80, 16 और 32, 128 बाइट्स बन जाता है। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी से तात्पर्य है कि ये इसका साइज रहेगा 128 KB का। एक्सटर्नल मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी और एक्सटर्नल डेटा मेमोरी। ये दोनों ही 64 KB का रहेगा। ठीक है,
8051 प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में पोर्ट्स के बारे में भी एक ऑप्शन आएगा। पोर्ट्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं चार। चार ऐसा नहीं कि एक दो तीन चार, नहीं, पोर्ट्स होंगे। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ठीक है। पोर्ट 0 में रहता है पिन 32 से लेके 39 पिन तक। पोर्ट 1 रहेगा पिन 1 से लेके पिन 8 तक। पोर्ट 2 रहेगा पिन 21 से लेके पिन 28 तक। पोर्ट 3 रहेगा पिन 10 से लेके पिन 17 तक। थोड़ा याद करने वाले टर्म्स हैं, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये याद है मतलब माइक्रो कंट्रोलर आपका कंप्लीट है एक तरह से। रजिस्टर माइक्रो कंट्रोलर 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रजिस्टर्स पर आते हैं। ये रजिस्टर करता क्या है? ये डेटा या एड्रेस को स्टोर करता है, मतलब कि यहाँ पर रजिस्टर में डेटा या एड्रेस स्टोर होते हैं। नंबर ऑफ 8 बिट रजिस्टर 34 होंगे। 8 बिट के रजिस्टर 34 हैं। 16 बिट के रजिस्टर 2 होंगे। इसमें डेटा पॉइंटर डेटा काउंटर होगा। ये 16 बिट के रजिस्टर हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 21 हैं। एक्यूमुलेटर का साइज होगा 8 बिट का, और साइज ऑफ रजिस्टर बी होगा 8 बिट का। ये साइज ऑफ रजिस्टर बी क्या है कि ये रजिस्टर बी मेनली यूज होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है। एक आता है हमारा मैथ रजिस्टर। मैथ रजिस्टर क्या होता है? ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी का। रजिस्टर बी है वो मेनली जो काम है वो होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कराना, लेकिन एक्यूमुलेटर और रजिस्टर बी के कॉम्बिनेशन से ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म कराए जा सकते हैं। ठीक है, दोनों को साथ मिला के ही परफॉर्म कराए जा सकते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर या बोल दें टेम्पोररी रजिस्टर या बोल दें ऑक्सिलरी रजिस्टर, ये होते हैं R0 से लेके R7 तक। डेटा पॉइंटर 16 बिट का रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर 8 बिट का रजिस्टर है। 16 बिट का साइज होता था माइक्रो प्रोसेसर में 8085 और 8086 के माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है। फ्लैग रजिस्टर जो होगा उसे बोलेंगे हम, वो हो रहा है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका साइज कितना है? 8 बिट का। 8051 में नंबर ऑफ फ्लैग्स, मैथ फ्लैग्स या ऑक्सिलरी फ्लैग होते हैं 4। ठीक है। रजिस्टर बैंक की अगर हम बात करते हैं, मैंने यहीं कहीं पे होगा ये वाला मैंने बताया ही नहीं। रजिस्टर बैंक क्या होते हैं? रजिस्टर में रजिस्टर बैंक होते हैं 4। अब इन 4 में हर एक के 8 रजिस्टर होते हैं, और हर 8 के रजिस्टर का साइज जो होगा वो 8 बिट होता है। तो रजिस्टर बैंक का टोटल साइज क्या होगा? 8, और 8 के 8 हैं और 4 सबके रहते हैं। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके 32 इंटू 8 32 बाइट्स बन जाता है। ठीक है, साइज होता है रजिस्टर बैंक का 32 बाइट्स। ठीक है, रजिस्टर। तो इनका क्या है? रजिस्टर बैंक के बारे में ही इधर जानकारी दी गई है। रजिस्टर बैंक 4 हैं। रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2, रजिस्टर बैंक 3। इसका एड्रेस कहाँ से? 00H से लेके 07H तक, 08H से लेके 0FH तक, 10H से 17H तक, 18H से 1FH तक। ठीक है। अब पिन डायग्राम जो होगा, पिन जो रहेंगी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन होती है, वही DIP हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डुअल इन पिन। नंबर ऑफ डेटा लाइन या डेटा बसेज या डेटा पिन्स होंगी वो होंगी 8। नंबर ऑफ एड्रेस पिन 16। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी होगी वो 64 KB का साइज रहेगा। और पिन जो है वो पिन 20 रहेगी, वो ग्राउंड पिन होती है। पिन 40 भी सप्लाई वाली रहती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पिन 30 रहेगी, वो एड्रेस लैच इनेबल रहेगी, ALE इनेबल रहेगी। ALE ये एड्रेस लैच इनेबल मतलब कि डेटा लाइन्स या डेटा बसेस लोअर ऑर्डर की एड्रेस पिन या बसेज होती हैं। एड्रेस लैच पिन जो होगी वो डेटा लाइन्स बोल दो या डेटा बस बोल दो, ये लोअर ऑर्डर की एड्रेस पिन होती हैं, एड्रेस पिन की बसेज होती हैं। पिन 9 में रीसेट होता है। पिन 18 में एक्सटेल 2 होगा, और क्या कहते हैं पिन 19 में एक्सटेल 1 रहेगा। नंबर ऑफ पोर्ट्स 4 हैं। पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ठीक है, पोर्ट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोर्ट 0 पिन 32 से पिन 39 तक रहेगा। पोर्ट 1 1 से लेकर 8 तक है, 21 से लेकर 28 तक है, और 10 से लेकर 17 तक है। ठीक है, लेकिन इसका एड्रेस क्या रहेगा? AD0 से लेके AD7 तक, ये A8 से लेके A15 तक। ठीक है। अब क्या 8051 में इंटरप्ट्स भी आते हैं, ये लास्ट टॉपिक है और ख़त्म खेल। इंटरप्ट्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इंटरप्ट सोर्स
जो इंटरप्ट्स होंगे वो इंटरप्ट्स बोल दो या इंटरप्ट सोर्स बोल दो, ये होते हैं 5, 2 एक्सटर्नल, 3 इंटरनल। इंटरप्ट्स को ये सीरियल वाइज लिखा हुआ है। पहला होगा एक्सटर्नल इंटरप्ट या एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा है टाइमर, 0 इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, टाइमर 1 इंटरप्ट और सीरियल इंटरप्ट। ये 5 हैं, ये नाम से लिखे गए हैं और ये क्रम वाइज ही लिखे गए हैं। तो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से तो आप समझ ही रहे होगे ये एक्सटर्नल ही रहेगा। 2 एक्सटर्नल थे, 2 एक्सटर्नल हो गए, बचे हुए सारे ये सारे तीनों इंटरनल हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये सब की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, फिर इसकी रहेगी, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, वाला रहेगा लोवेस्ट प्रायोरिटी पे। इंटरप्ट जो सोर्स जो होते हैं ये 5 हैं, ये होते हैं वेक्टर इंटरप्ट, मतलब कि ऐसे इंटरप्ट जिनकी वेक्टर लोकेशन या वेक्टर एड्रेस माइक्रो कंट्रोलर को पहले से पता होती है। अच्छा, इंटरप्ट या इंटरप्ट सोर्स ये 5 हैं, कहीं कहीं पे आपको किताब में ये 6 इंटरप्ट भी लिखे हुए मिलेंगे। तो वहाँ पर जो छठा जो इंटरप्ट बताया गया है वो रीसेट को लेके बताया गया है। वैसे बेसिक ये 5 होते हैं। इंटरप्ट्स की वेक्टर लोकेशन है 0003H, 000BH, और एक्सटर्नल इंटरप्ट की 0013H, टाइमर की 001BH और सीरियल इंटरप्ट्स की 0023H। बस हो गया हमारा माइक्रो कंट्रोलर ख़त्म। आपको रटना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुश्किल से 1 घंटा या आधा घंटा इसको देना पड़ेगा और आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़त्म। आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है तो इतना मेहनत करना पड़ेगा कि एक सवाल जो बनेगा आपका माइक्रो कंट्रोलर से या 8051 से वो आपका तैयार हो जाएगा। रही बात इसके पिन डायग्राम की, तो अगर आपको इसका पिन डायग्राम चाहिए या ट्रिक के साथ चाहिए तो बता दीजिएगा, हम उसे लाने की वीडियो को कोशिश करेंगे। लेकिन बताइएगा ज़रूर चाहिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर के पिन डायग्राम या नहीं चाहिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।